तो लाल चौक से लेकर कठुआ तक, कठुआ से लेकर डोडा तक, डोडा से लेकर श्रीनगर तक, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हाथ में लिए हुए तिरंगा युवा नजर आ रहे हैं। होठों पर भारत माता की जय के नारे हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जहां कभी गूंजती थी गोलियां, वहां भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। सोपोर में जिस जावेद मट्टू के घर तिरंगा लहराया गया, जिसकी तस्वीरें अपने कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको दिखाई, अब वो कितना बड़ा आतंकी है, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि आखिर जावेद मट्टू के घर पर तिरंगा लहर रहा है, अगर तिरंगा फहर रहा है, अगर घर वाले भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो उसके मायने क्या हैं। जावेद मट्टू हिजबुल से जुड़ा एक एक्टिव आतंकी है, घाटी के टॉप 10 आतंकी में से एक है। इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। फैसल, साकिब और मुसैब भी इसके नाम है, यानी सिर्फ ये मट्टू के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि फैसल, साकिब और मुसैब भी इसका नाम है। इन अलग अलग नामों से आतंकी घटनाओं को ये अंजाम देता है। हिजबुल से जुड़ा हुआ एक एक्टिव आतंकी है। अब आप अंदाजा लगाइए, एक एक्टिव आतंकी जिस पर टॉप 10 आतंकी में से एक है, यानी कि जो 10 बड़े आतंकी हैं उनमें से एक में इसका नाम आता है। अगर उसके घर पर तिरंगा लहरा रहा है, अगर उसके घर वाले अपनी छत पर तिरंगे को शान से फहरा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो ये साफ संदेश आतंकवादी संगठनों को है, ये साफ संदेश पड़ोसी मुल्क को है कि अब नया हिंदुस्तान बन रहा है, नया कश्मीर बन रहा है। तो जावेद मट्टू कौन है, ये मैंने आपको बताया। एक और तस्वीर कश्मीर से आई जो कि गर्व से भर देने वाली है। ये तस्वीर किश्तवाड़ा की है, जहां मुदस्सिर हुसैन भी हिजबुल मुजाहिदीन का एक एक्टिव दहशतगर्द है, लेकिन इसके घर पर भी तिरंगा लहराया गया है। ये तस्वीरें वो तमाम लोग देख लें जो कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कश्मीर के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, जो सियासी तीर के बहाने कश्मीर में अलगाववाद सोच को पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो इन तस्वीरों को देखें कि एक आतंकी के घर पर भी तिरंगा शान से लहरा रहा है, संदेश दे रहा है कि अब ये कश्मीर बदल चुका है। आतंकवादी मुदस्सिर हुसैन कौन है, आप ये समझिए। हिजबुल का ये भी एक एक्टिव आतंकवादी है, हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव दहशतगर्द है। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में इसका नाम है। 20 लाख रुपए का इनाम भी मुदस्सिर पर घोषित किया गया है। मुदस्सिर जो आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, मुदस्सिर जिसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है, वही मुदस्सिर के घर पर तिरंगा फहरा रहा है। यानी आतंकवादियों, संगठनों, उन तमाम लोगों को जो दहशतगर्द को पनाह देते हैं, उनके लिए मुदस्सिर का परिवार ये बताने के लिए काफी है, मट्टू का परिवार ये बताने के लिए काफी है कि अब आतंकवाद की राह पर कश्मीर नहीं चलेगा, अब अलगाववाद की राह पर कश्मीर नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं आतंकवादियों के परिवार, मैं आपको सुनवाती हूं। आज हमने झंडा लगाया इस घर में। तमाम कौम को मैं दावत देता हूँ, हर घर पर ये तिरंगा होना चाहिए। बाकी मुदस्सिर हमारा लड़का, मैं उसका फादर हूँ, वो गलत रास्ते पर निकला हूँ, गलत इशारों पर चलता है। हमने बड़ी कोशिश की है उसके ढूंढने में, वो कहीं नहीं हमारे हाथ में। हम गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं वो जल्द जल्द उसके ढूंढ कर लाई और हमारे हाथ। दसरी माज चाहन सह गि गर युन, सिलेंडर गि करुन असल पटन गि गर युन, गवर्नमेंट गि गर अन, सारी गस तमस वापस अन। वारा कोशिश कर कह पता लगन यीज फौज यीज तम साड़नस अनस गर पन गर क्या। तो एक मां अपील कर रही है अपने आतंकवादी बेटे से कि उसे सरेंडर करना चाहिए, सरकार के सामने अच्छे से आना चाहिए, ताकि उसके बेटे के आगे के भविष्य का फैसला हो सके, उसके बेटे का भविष्य सुधर सके। ये वही कश्मीर है जहां सरकार के प्रति अविश्वास हुआ करता था, जहां सरकार के प्रति नफरत हुआ करती थी। आज उसी सरकार पर ये कश्मीर वासी आतंकवादी के परिवार भी भरोसा जता रहे हैं। कश्मीर में आजादी के उत्सव की शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रीनगर के जबरवन पार्क में जश्न आजादी मनाई गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां कश्मीर के युवाओं ने सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रस्तुति दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि घाटी में कश्मीर युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और पूरा कश्मीर डेवलपमेंट की राह पर अग्रसर है।
विजय कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। जिस वजह से यहाँ आवाम को 30-35 सालों तक घुटन में जीना पड़ा, वैसी व्यवस्था को भविष्य में आने नहीं देना है। इसका संकल्प इस आजादी के अमृत काल में यहाँ के नौजवानों को लेना है। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भीतर स्वार्थ नहीं है। उनका हर कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में स्वाभाविक रूप से उठ रहा। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सुनहरी उपलब्धियों से भरे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कर्तव्य भावना, उनके संकल्प से जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जिनके हाथ में तिरंगा है, इनके शरीर में कश्मीर का खून है। अब पहचाने कि अब कश्मीर आपके अलगवाद के एजेंडे पे नहीं चलेगा। कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने आपके तोड़ने के, विष फैलाने के, अलगवाद के एजेंडे को नकारा है। अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों का एजेंडा है विकास। जम्मू कश्मीर के नौजवानों का एजेंडा है विकास। जम्मू कश्मीर का आवाम अब टूरिज्म कैपिटल बना के जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा रहा है। जिस कश्मीर की पहचान आतंकवाद से हो गई थी, जिस कश्मीर में सरकार का नाम लेना गुनाह हो गया था, जिस कश्मीर में भारत माता की जय के नारे सुनाई नहीं पड़ते थे, आज वो कश्मीर कैसे बदल गया, उस कश्मीर में बदलाव आया कैसे, ये मैं आपको समझाती हूं। पिछले 9 साल में कश्मीर कितना बदला है। धारा 370 हटने के बाद कैसे घाटी की तस्वीर बदली है, कैसे अब टेररिज्म की जगह टूरिस्ट नजर आते हैं, कैसे कश्मीर बदला है, ये आपके सामने है। 3 दशक बाद सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स कश्मीर में खुल चुके हैं। 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस भी कश्मीर में निकला है। 32 साल बाद कश्मीर पंडितों ने नवरेह मनाया है। 4 साल में 185 बहारिया, यहां पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं। पहली बार G20 का कार्यक्रम का आयोजन कश्मीर में हो रहा है। 3 दशक बाद सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुले हैं। और जब ये खबर सामने आई थी, उस वक्त भी कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया था। खुशी में नजर आए थे कश्मीर के वो लोग, क्योंकि कई दशकों से कश्मीर के लोगों को इंतजार था कि ये बदलाव होगा कश्मीर में, तो कश्मीर के लोग खुले आसमान के नीचे सांस ले पाएंगे। 4 साल में कैसे बदला कश्मीर, यानी आतंकी वारदातें कैसे कम हुई हैं। 2013 से 2019 के बीच 4766 आतंकी वारदातें रिपोर्ट की गई थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 से अब तक अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो बहुत गिरावट आई है। और यही गिरावट बता रही है कि अब आतंकवाद का धीरे धीरे कश्मीर से सफाया हो रहा है। 738 घटनाएं कुल 5 अगस्त 2019 से अब तक सामने आई हैं, यानी धारा 370 हटने के बाद से आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। जो आंकड़ा पहले 4000 के समथिंग था, वो आंकड़ा अब पहुंच गया है 700। साल 2021, साल 2022 और साल 2023 में कितनी आतंकी वारदातें हुई हैं। 2021 में 129 आतंकी वारदातें हुई थी। साल 2022 में 125 आतंकी वारदातें हुई हैं। लेकिन साल 2023 यानी 30 जून तक का ये आंकड़ा है, ये जो वारदातें हैं ये घटकर 26 हो गई हैं, यानी कुल 26 वारदातें अब अभी तक कश्मीर में रिपोर्ट की गई हैं। और ये आंकड़े, एक एक आंकड़े बता रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदल रहा है। धारा 370 हटने से पहले हर साल लगभग 2000 जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी वो होती थी। धारा 370 हटने के बाद की अगर आप बात करेंगे तो पत्थरबाजी की घटना ना के बराबर हो गई हैं। आप बहुत कम सुनते होंगे कि कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, युवाओं के हाथ में पत्थर हैं और सामने सेना को टारगेट किया जा रहा है, सरकार को टारगेट किया जा रहा है, देश को टारगेट किया जा रहा है। अब कश्मीर से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती हैं। कश्मीर की पहचान जो पत्थरबाजी बना दी गई थी, वो पहचान अब खत्म हो रही है। अब युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह तिरंगे हैं जो शान से लहरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये कश्मीर अब बदल चुका है। इस कश्मीर में अब लोग खुलकर सांस भी ले रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।